इस प्रोमो को देखकर यही महसूस होता है कि कहानी अब अपने सबसे अहम मरहले में दाखिल होने वाली है। अब तक सूरज और उसके खानदान ने बड़ी मुश्किल से एशा से हर हकीकत छुपा रखी थी, लेकिन अब जब एशा आईपीएस ऑफिसर बनकर वापस आ गई है तो सच को ज्यादा देर तक छुपाना तकरीबन नामुमकिन दिखाई देता है। यही वजह है कि आने वाले एपिसोड्स में सस्पेंस, जज्बात और एक्शन तीनों पहले से कहीं ज्यादा बढ़ने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत एशा की खुशियों से होती है। वो अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करके न सिर्फ एक कामयाब आईपीएस ऑफिसर बन चुकी है बल्कि अपने शौहर सूरज को सरप्राइज देने के लिए एक दिन पहले वापस आने का फैसला भी करती है। इसके दिल में सिर्फ यही ख्वाहिश होती है कि वो सबसे पहले सूरज से मिले, उसके गले लगे और उसे बताए कि उसने अपनी हर जिम्मेदारी कामयाबी से पूरी कर ली है। लेकिन किस्मत ने इसके लिए कुछ और ही सोच रखा होता है। दूसरी तरफ शहर में दादा भाई के आदमी नई आईपीएस ऑफिसर की आमद की तैयारी कर रहे होते हैं। उनका मंसूबा यही होता है कि जैसे ही नई आईपीएस शहर में दाखिल हो उसे सीधा दादा भाई के दरबार में पेश किया जाए। लेकिन चूंकि एशा एक दिन पहले पहुंच जाती है इसलिए वो लोग भी हैरान रह जाते हैं। फिर भी वो एशा को अगवा करके दादा भाई के सामने ले आते हैं, जिससे कहानी में जबरदस्त सस्पेंस पैदा हो जाता है। असल हैरानकुन लम्हा तब आता है जब एशा के सामने दादा भाई के रूप में सूरज मौजूद होता है। अगरचे सूरज फौरी तौर पर पूरी सूरत हाल को मजाक और सरप्राइज का रंग दे देता है, लेकिन ये सिर्फ एक वक्ती हल है। हकीकत अब भी अपनी जगह मौजूद है और किसी भी लम्हे एशा के सामने आ सकती है। प्रोमो में खानदान के अफराद की घबराहट भी साफ दिखाई देती है। यही कोशिश कर रहे हैं कि एशा को आरू के कत्ल, दादा भाई की हकीकत और शहर में होने वाले तमाम वाकयात के बारे में कुछ भी मालूम न हो। लेकिन ऐसे राज ज्यादा देर तक छपते नहीं। काया की जबान पहले ही एक बार फिसल चुकी है, जिससे अंदाजा होता है कि आइंदा भी कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर होगी जो एशा को शक करने पर मजबूर कर देगी। अब चूंकि एशा एक आईपीएस ऑफिसर है इसलिए वो सिर्फ सूरज की बीवी नहीं बल्कि कानून की मुहाफिज भी है। जैसे ही वो अपनी ड्यूटी संभालेगी उसे शहर के जराइम, दादा भाई के असर और रसूख और मुख्तलिफ केसेस की मालूमात मिलना शुरू होंगी। वो एक ज़हीन अफसर है इसलिए छोटी छोटी बातों को भी नजरअंदाज नहीं करेगी। यही तहकीकात आहिस्ता आहिस्ता उसे इस हकीकत के करीब ले जाएंगी जिसे सब इससे छिपा रहे हैं। सूरज भी आने वाले एपिसोड्स में एक मुश्किल इम्तिहान से गुजरेगा। वो एक तरफ अपनी बीवी को खुश रखना चाहता है और दूसरी तरफ दादा भाई की जिम्मेदारी भी निभा रहा है। वो पूरी कोशिश करेगा कि एशा को कुछ वक्त तक हकीकत का इल्म न हो, लेकिन हालात उसके काबू से बाहर होते जाएंगे। सबसे ज्यादा दिलचस्प मोड़ इस वक्त आएगा जब एशा के सामने पहली बार दादा भाई के खिलाफ कोई ऐसा सबूत आएगा जो बराह रास्त सूरज से जुड़ता होगा। इसी लम्हे उसके दिल और उसकी वर्दी के दरमियान असल जंग शुरू होगी। एक तरफ उसकी कानून से की गई कसम होगी और दूसरी तरफ उसका शौहर जिससे वो बेहद मोहब्बत करती है। ये भी मुमकिन है कि दादा भाई के दुश्मन एशा को अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट समझकर उस पर हमला करने की कोशिश करे। इस सूरत में सूरज को दोबारा दादा भाई बनकर अपनी शनाख्त छिपाते हुए एशा की जान बचानी पड़ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो एशा का शक और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उसे महसूस होगा कि सच कहीं बहुत आगे है और उसके लिए उसे अपनी सबसे गहरी जोड़ तोड़ के साथ इस राज तक पहुंचना होगा कि हर मुश्किल वक्त में दादा भाई और सूरज का ताल्लुक किसी न किसी तरह सामने आ जाता है। प्रोमो के आखिरी लम्हात में सूरज का ये कहना कि अगले 24 घंटे सिर्फ उसकी बीवी के नाम है, दरअसल एक जज्बाती इशारा है। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों की खुशियों के आखिरी चंद लम्हे हैं, क्योंकि उसके बाद कहानी का रुख मुकम्मल तौर पर बदलने वाला है। जैसे ही एशा अपनी ड्यूटी शुरू करेगी उसे एक के बाद एक ऐसे राज मिलेंगे जो उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देंगे। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये प्रोमो वाज़े इशारा दे रहा है कि अब कहानी का असल ट्रैक शुरू होने वाला है। आइंदा एपिसोड्स में सस्पेंस, जज्बात, एक्शन, बड़े इंकिशाफात और कानून बमुकाबला मोहब्बत की जंग सब कुछ देखने को मिलेगा। मेरी पेशगोई यही है कि अगले चंद एपिसोड्स में एशा को दादा भाई की हकीकत के मजबूत इशारे मिल जाएंगे, जबकि मुकम्मल सच सामने आने के बाद सूरज और एशा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। यही आने वाले ट्रैक का सबसे बड़ा और फैसला कुन मोड़ साबित होगा।